नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइन स्क्रिप्ट सेशन के बारे में, राइट। तो हम लोगों ने इसमें एक एपिसोड ऑलरेडी देख लिया है, यानी इंट्रोडक्शन हमने देख लिया इसमें, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया कम्प्लीटली, तो इसमें अब हमारा पॉइंट है सेशन स्ट्रिंग्स के बारे में। तो चलिए इसे समझना स्टार्ट करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सेशन स्ट्रिंग्स स्पेसिफिकेशन, इसका क्या क्या स्पेसिफिकेशन है वो हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए, सेशन स्ट्रिंग्स यूज्ड विथ टाइम एंड टाइम क्लोज मस्ट हैव अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। देयर सिंटैक्स, यहाँ पे सिंटैक्स क्या है, टाइम पीरियड इस तरह से लिखते हैं और डेज यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर नोटिस करिएगा तो क्या है इसका मतलब, पहले हम लोग इसे सेशन स्ट्रिंग्स को कहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले टाइम के साथ यूज कर सकते हैं और टाइम क्लोज के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे है क्या क्या, तो वो देखिए, जैसे यहाँ पे अगर टाइम पीरियड मेंशन किया गया है तो इसका मतलब क्या है, यूज टाइम इन HHMM यानी आवर एंड मिनट फॉर्मेट में यूज करते हैं। विथ HS इन 24 आवर्स फॉर्मेट में हमें यूज करना है। मान लीजिए हम कोई सेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक अगर सेशन मेंशन करते हैं तो इसे हमें आवर मिनट के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। सपोज 9:15 में अगर हम लोग सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये 9:15 हुआ, 24 आवर्स के सेशन में चलना है, और कहाँ तक जाना है, 3 बजे तक जाना है। तो 24 आवर्स में क्या होगा, 12 + 3 यानी 15 हो जाएगा ना। तो 15 और यहाँ पे 00 यानी 3 बजे तक ही जाएगा, 9:15 से 3 बजे तक का ये सेशन बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये डेज कॉलन लगाते हैं और डेज मेंशन करते हैं। ये क्या है इसके बारे में समझिए पहले। देखिए 24 आवर्स फॉर्मेट, सो यहाँ से इस तरह से 17 लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 PM हो जाएगा, यानी 12 + 5 यानी यहाँ पे 17 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 5 PM हो जाएगा ये। तो हम लोग 24 आवर्स के फॉर्मेट में इसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो द टाइम पीरियड्स आर इन द HHMM फॉर्मेट एंड अ कोमा कैन सेपरेट मल्टीपल टाइम पीरियड्स टू स्पेसिफाई कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रीट पीरियड्स। यहाँ पे कोमा लगा करके हम लोग मल्टीपल मेंशन कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, तो चलिए पहले हम लोग इसके एग्जांपल से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग और आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे लिए चलता हूँ और वहाँ पे बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ना, देखिए मान लीजिए इसका हम लोग कोड ओपन कर लिया हमने यहाँ पे, और इसमें देखिए हमने यहाँ पे 2 सेशन मेंशन किया है ना। एक 9:15 से 11 बजे तक का है, दूसरा 2 से 3 बजे तक का है। तो ये देखिएगा यहाँ से 2 से 3 बजे तक का, और ये यहाँ से 9 बजे से लेकर के यहाँ पे कितने बजे तक है, 11 बजे तक का सेशन है, राइट। लेकिन आप कोमा लगा करके यहाँ पे अलग अलग तो कर सकते हो कोड में, लेकिन आप इनपुट में वहाँ से दोनों सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। सिर्फ एक ही सेशन, स्टार्टिंग का जो सेशन होगा ना वो सिलेक्ट कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपको यूज करना है उस तरह से एक्चुअल में, तो आप कोमा लगा करके कोड में यूज कर लीजिए, ठीक है ना। आपका 2 सेशन 3 सेशन जितना भी सेशन आपको चाहिए उतना आप यहाँ से मार्क कर सकते हो, ठीक है ना। एक तो ये पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट क्या है वो देखिए यहाँ पे अगर हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखें तो कौन सा पॉइंट है, तो जैसे हमने ये देख लिया है ना, स्पेसिफिक टाइम यहाँ पे टाइम पीरियड सेट कर सकते हैं हमारा सेशन का, मल्टीपल यहाँ पे कोमा लगा करके, ठीक है ना। कोमा से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेज इज आप डेज के बारे में समझ रहे हैं। डेज इज अ सेट ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 1 to 7 डेट स्पेसिफाइज ऑन विच डेज द सेशन इज वैलिड। 1 इज सैटरडे एंड 7 इज 1 इज संडे एंड 7 इज सैटरडे, ठीक है ना। 1 से 7 तक हम लोग जा सकते हैं, मंडे टू यहाँ पे संडे टू सैटरडे, ठीक है ना। तो अब इसका कहने का मतलब क्या है और इसे किस तरह से यूज करेंगे, तो वो देखिए, जैसे यहाँ से द डिफॉल्ट डेज आर 1 2 3 4 5 6 7 यानी ऑल डेज वैलिड रहता है, ठीक है ना। विच इज डिफरेंट इन पाइन स्क्रिप्ट वर्जन 5 देन अर्लियर वर्जन वेयर 2 3 4 5 6 वीक डेज इन यूज। पहले यहाँ पे ये यूज होता था, ठीक है ना। अभी वर्जन 5 में सभी होता है बाय डिफॉल्ट। फॉर वर्जन 5 कोड to reproduce the behavior from previous version it should explicitly mention weekdays as in, जैसे इस तरह से हमारा मेंशन किया गया। अगर प्रीवियस वर्जन में जाना हो तो स्पेशली इस तरह से मेंशन कर सकता है। इसका मतलब क्या है एक्चुअल में वो समझिए। देखिए अब ये नंबर याद रखिएगा, सिर्फ एक डिनोट करता है संडे को, इसी तरह से 7 डिनोट करता है सैटरडे को, ठीक है ना। इस तरह से डिनोट करता है। अब मान लीजिए हम लोग चाहते क्या ना, चार्ट पे जो हम लोग सेशन मार्क करें, ठीक है ना, ये सेशन अगर हमने यहाँ से मार्क किया, ये चाहते हैं हम लोग सिर्फ थर्सडे को, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे उसके लिए, तो देखिए यहाँ पे इसके लिए फिर से वापस लिए चलता हूँ कोड पे, वहाँ पे एडिटर में, और उसमें दिखाता हूँ इसे हम लोग किस तरह से मार्क कर सकते हैं, राइट। तो मान लीजिए यहाँ पे ये सभी मार्क है ना, अभी ऑल डेज मार्किंग चल रही है, ठीक है ना। सभी सभी दिन मार्क हो रही है। अगर यहाँ पे मैं ये कर दूँ, ऑन कर देता हूँ सेशन ब्रेक, तो अब क्लियरली पता चलेगा कि अभी सभी डेज ये मार्क हो रहा है, राइट।
तो हम लोग चाहते हैं सिर्फ थर्सडे को, हमारा थर्सडे किधर है इसमें, फ्राइडे हो गया, यहाँ पे थर्सडे, हम लोग चाहते हैं सिर्फ इसी दिन ये मार्क होता। तो हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे, तो इसके साथ है ना हमें यहाँ पे मेंशन क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आपको सिंगल के साथ चलना है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे कोलन लगाते हैं। थर्सडे के लिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। अब हम लोग इसे सेव करते हैं तो सिर्फ ये 5 को चलेगा, सिर्फ थर्सडे को। अब हम लोग चाहते हैं थर्सडे एंड फ्राइडे दोनों दिन आए, अब और कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ थर्सडे को मिलेगा आपको ये, ठीक है ना, इसी दिन ये सेशन एक्टिव रहेगा। उसके बाद हम लोग चाहते हैं फ्राइडे को भी आ जाए, तो 6 भी मेंशन कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑल रहता है, ठीक है ना, सभी दिन चलता है वर्जन 5 में, ठीक है ना। इस तरह से हो गया हमारा। तो अब ये क्या हो गया, सिर्फ थर्सडे और फ्राइडे को सिर्फ मार्किंग कर लिया हमने, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर इस तरह से पहले जैसे था, इसमें आप चाहते हो दोनों को अलग अलग सेशन के रूप में मार्क कर दे, तो वो आपको यहाँ पे नहीं हो पाएगा, आपको एरर शो करेगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इसके लिए क्या कर रहे हैं, सपोज सिर्फ थर्सडे को मार्क करते हैं इसे, और इसे सिर्फ मार्क करते हैं फ्राइडे को, राइट। इस तरह 6 यहाँ पे होगा ना, फ्राइडे को इस तरह से मार्क करते हैं। तो इस तरह से अगर हम रन करेंगे तो ये एरर देगा आपको, ठीक है ना, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको जब भी डेज वगैरह मेंशन करना हो स्पेसिफिक डेज के ऊपर, तो आपको यहाँ पे एक ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। एक पॉइंट तो ये हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, यहाँ पे हम लोग किस तरह से ये मार्क करते हैं डेज वगैरह, ठीक है ना। इसका कुछ एग्जाम्पल और देखिए जो ऑलरेडी वहाँ पे दिया हुआ है हमारा। अब इसमें मान लीजिए 24/7 कोई भी अगर चीज़ चलता हुआ, तो डायरेक्ट हम लोग ये भी मेंशन कर सकते हैं 24/7। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल डेज यहाँ पे चलेगा 24 आवर्स से बिगिनिंग एट मिडनाइट, जो मिडनाइट में स्टार्ट होगा। इसी तरह से इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। सब चीज़ 0 कर देंगे और 1 2 3 4 5 6 7 यानी ऑल डेज ये भी चलेगा। ये भी हमारा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वर्जन 4 में 7 वर्जन 5 में है ना हम लोग बाय डिफॉल्ट, तो इसमें सभी डेज रहता है। इस तरह से भी लिख देंगे, फिर भी वो सभी डेज चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर इस तरह से हमने लिख दिया 2 3 4 5 6, अब ये मंडे टू फ्राइडे चलेगा सिर्फ, ठीक है ना। और इस तरह से अगर हमने लिख दिया यहाँ पे, तो अब यहाँ से स्टार्ट हुआ कब, 8 PM में स्टार्ट होगा ना, ठीक है ना, और यहाँ से 4:30 तक चलेगा, सभी डेज चलेगा, इस तरह से हो जाएगा ना, है ना। एन ओवरनाइट सेशन दैट बिगिंस एट, यानी 8 बजे 8:20 हो गया ना, 12 8 20 हो गया, तो हमारा कितना हो जाएगा 8 PM, 8 PM में स्टार्ट हुआ ये, एंड इंड्स एट 4:30 PM, ठीक है ना, द नेक्स्ट डे। इट वैलिड्स ऑन ऑल डेज ऑफ द वीक। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हमने मेंशन किया है, मतलब ये सभी वीक के सभी डेज चलेगा। इसी तरह से आपका ये भी सेशन मार्क कर सकते हो 1 4 6, ठीक है ना, सिर्फ संडे को चलेगा, वेडनेसडे के लिए यानी 4 हो गया, फ्राइडे के लिए 6 हो गया। तो संडे वेडनेसडे और फ्राइडे को सिर्फ ये मार्किंग करेगा, कितने बजे के लिए, तो स्टार्टिंग में कितना हो गया 9:30 हो गया, और यहाँ पे 17 यानी 5 बजे तक हो जाएगा, 9:30 से 5 बजे तक के लिए ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग किस तरह से बनाते हैं, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें किसी भी तरह का डाउट है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करेगा, मैं और भी बता दूंगा इसके बारे में जो भी पॉइंट होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से इसे लाइक कर दीजिए। और आगे पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे। इसी तरह से सभी पॉइंट को इसने यहाँ पे मार्क करके रखा है, आप इसलिए समझ सकते हो। 2 और 6 इसका मतलब क्या हो जाएगा, मंडे एंड फ्राइडे को हो जाएगा, ठीक है ना। आप टाइम इसके अनुसार देख लीजिएगा 24 आवर्स में किस तरह से ये काम करेगा, ठीक है ना। अब इसे मान लीजिए अगर मैं यूज करना हो तो किस तरह से यूज करेंगे, तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए क्रिएट कर रखा हूँ, और इसका आपको पता चल गया होगा मेनली हम लोग किसके साथ यूज करते हैं सेशन को, टाइम फंक्शन के साथ यूज करते हैं। टाइम वेरिएबल नहीं, टाइम फंक्शन, इसे क्योंकि हम लोग पैरेंथेसिस लगा करके कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम, सेशन, टाइम जोन भी, टाइम जोन अगर मेंशन करना हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये पॉइंट रहा यहाँ पे। अब इसका हम लोग यूज देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे यूज में हम लोग क्या करने वाले हैं ना, हेयर वी यूज टाइम विद सेशन आर्गुमेंट्स टू डिस्प्ले द मार्केट्स ओपनिंग हाई एंड लो वैल्यूज ऑन इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट के ऊपर हम लोग इसे मार्क करेंगे। सपोज हम लोग चाहते हैं स्पेसिफिक सेशन के ऊपर मार्क हो, तो उसका ये कोड है, और इस कोड में मैंने क्या किया है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ चार्ट के ऊपर, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको मैं ये करता हूँ और इसे ओपन करते हुए इसका कोड ओपन कर लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे जो भी सेशन हम लोग सिलेक्ट किया ना, उसी सेशन को सिर्फ और सिर्फ ये हमारा चार्ट प्लॉट हो, और इसका स्टार्टिंग कैंडल का हाई लो प्लॉट हो सिर्फ, है ना, इस तरह से, ठीक है ना। ये सेशन स्टार्ट हो, उसका स्टार्टिंग कैंडल का हाई लो प्लॉट हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या क्या लिखना पड़ा वो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपका काम ईजिली हो जाएगा। यहाँ पे ये तो है, साइड हो जा, ओके। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले ये तो हमारा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हो गया, राइट। ये हमारा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हो गया। सेशन हमने यूजर से इनपुट ले लिया, ठीक है ना, 12 बजे से 3 बजे तक का यहाँ पे हमने सेशन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं
यहाँ पर हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं इस सेशन है या नहीं, कैसे पता चले, तो टाइम इक्वल्स टू इस टाइम के बराबर हो जाए। बाय डिफॉल्ट हमने चार्ट का टाइम फ्रेम दे दिया, ब्लैंक स्ट्रिंग हमने पास कर दिया, यानी चार्ट का टाइम फ्रेम ऑटोमेटिक लेगा। इसके बदले आप क्या ले सकते थे, टाइम फ्रेम डॉट पीरियड का वैल्यू ले सकते थे, ठीक है ना। उसके बाद सेशन, ये सेशन हमने यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद वार कीवर्ड के साथ हमने हाई लो यानी डिफॉल्ट वैल्यू 0 के साथ हमने होल्ड कर लिया। जैसे ही सेशन हो एंड नोट सेशन हो, इसका मतलब है हमें वहाँ पे सेशन का स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। इसका मतलब क्या है, देखिए इसे अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ ना यहाँ पे, तो इस तरह का कभी भी काम होना तो आप इजीली कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इस स्टार मार्किंग करना है, स्टार्टिंग का सेशन है ना। अगर मान लीजिए यहाँ से प्लॉट शेप में मैं वो चीज़ चेक कर रहा हूँ, मान लीजिए इसे यहाँ से हटा देता हूँ, है ना। ये हमारा क्या पार्ट हो गया, सेशन का पार्ट हो जाएगा, यानी इन सभी पे स्टार मार्किंग हमें मिल गया। हम लोग क्या चाहते हैं, स्टार यानी सेशन स्टार्ट हो लेकिन प्रीवियस कैंडल पे स्टार्ट नहीं हो, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, है ना। सेशन हो करंट कैंडल पे एंड नॉट इज सेशन हो प्रीवियस कैंडल पे, तो हमारा ये ऑटोमेटिक फर्स्ट कैंडल मिल जाएगा। वही लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया, जैसे हमें फर्स्ट कैंडल मिलता है उसी समय हम लोग हाई लो यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, और हाई लो वैल्यू को यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। कब प्लॉट कर रहे हैं, तो जब सेशन हो, है ना। अगर हमारा ये सेशन है तो उसी समय हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया हमने, ठीक है ना। उसके अनुसार हमने यहाँ पे लाइन डॉट ब्रेक का यूज कर लिया है, जिससे हमारा लाइन ब्रेक हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उसी सेशन के दौरान दिख रहा है, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेशन स्टेट्स के बारे में और यूजिंग सेशन विथ रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी के बारे में। ये सब चीज़ हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है ना। इसमें किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप निश्चित रूप से कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।